यूपी एपीए के अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आइए जानें इस वर्ष यानी 2025 और 2026 जो आपका एग्ज़ाम वर्ष है, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट जजमेंट दी है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है उसके बारे में जानें। क्या है वो सब। फर्स्ट केस है गवर्नर एसेंट बिल केस। इस पर आर्टिकल 200 के विषय में बात की गई है। उसमें ये कहा गया है कि लॉन्ग टाइम तक बिल अपने पास रख नहीं सकते, रख सकते हैं नहीं रख सकते, ये बात की बात है। पूछा आपसे ये नहीं जाएगा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि आपसे वो संविधान में ऑलरेडी पूछ चुका है। और इतना नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी या नहीं थी, इसमें जस्टिस कौन कौन से थे। तो पहले थे चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब, सूर्यकांत साहब, विक्रमनाथ जी, पी एस नरसिम्हा जी, ए एस चंद्रचूड़कर जी। ये 5 लोगों की बेंच थी और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नाम तो नहीं पूछा जाएगा पर इसमें जस्टिस कौन कौन से थे वो जाना जाएगा, उस इसी के विषय में बात की जाएगी। दूसरा केस यूजीसी रेगुलेशन केस। यूजीसी रेगुलेशन केस। सूर्यकांत सर, सीजीआई साहब, और दूसरे जगमोहन बागची जी। जगमोहन बागची। यूजीसी रेगुलेशन केस आप सबको मालूम है क्या था ये, इस बारे में नहीं जाएंगे। सिर्फ ये जानेंगे कि ये केस का डिसीजन सूर्यकांत जी ने और जगमोहन बागची साहब ने दिया था। यही इंपॉर्टेंट है। पूछा आपसे ये नहीं जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, एपीयू का एग्जाम है। एपीयू के एग्जाम में जनरली सवाल ये होता है कि इस केस को डिलीवर्ड किसने किया। सूर्यकांत जी साहब और जगमोहन बागची साहब, इन दोनों ने किया। तीसरा केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल हेल्थ राइट केस। दीपांकर श्री दीपांकर दत्ता। मेंस्ट्रुअल हेल्थ राइट केस, इसको दीपांकर दत्ता साहब ने डिलीवर्ड किया है, फैसला दिया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी जो मासिक धर्म से संबंधित जो हेल्थ है उसके विषय में, वॉशरूम होना स्कूलों में ऑफिस में, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, इन दोनों का मैंडेट है ये। यानी अगर जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन दे रही है, उसके ऊपर ट्रायल चल सकता है। तो इसलिए याद रखें। खैर पूछा तो ये जाएगा ये कौन कौन से सेक्शन आर्टिकल से संबंधित है और इसको किसने डिलीवर्ड किया। दीपांकर साहब ने इसको डिलीवर्ड किया, ये ध्यान रखें। अगला है स्वच्छ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्वच्छ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें क्या है ये सबसे पहले जान ले। इसको बी आर गवई साहब ने किया, इसको डिलीवर्ड। के वी चौहान साहब ने किया इसको डिलीवर्ड। और एन वी अंजारिया साहब ने इसको डिलीवर्ड किया। के वी चौहान साहब। अब क्या था ये स्वच्छता, ये कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बी आर गवई साहब सीजीआई थे जब, के वी चौहान साहब, एन वी अंजारिया साहब, तीन लोगों की बेंच ने ये बताया जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं
या पॉन्ड्स हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं, पॉन्ड हैं, या कोई भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेचुरल ही हो, कोई सा भी हो सकता है, वो भी, यानी जो भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं जो भी, ये भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में आती हैं, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन में समाहित हैं। यानी जैसे, यानी गवर्नमेंट इन सबको सेव के लिए, इन सबके संरक्षण के लिए भी नियम बना सकती है, यानी गवर्नमेंट इनकी ट्रस्टी है। स्वच्छ एसोसिएशन में कहा, स्वच्छ एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जो कि B.R. गवई साहब, के.वी. चौहान साहब, N.V. अंजारिया साहब ने कहा कि सिर्फ नेचुरल लेक, झीलें, पहाड़, यही, इन्हीं के पीछे, इन्हीं के लिए ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि अगर जो कोई आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल पॉन्ड है, यानी किसी व्यक्ति ने बना रखा है, किसी संस्था ने भी बना रखा है उसको अपने एंजॉय के लिए, चाहे रिजर्वेयर बना रखा है, उसको भी, उसके पीछे भी गवर्नमेंट उसको हस्तांतरण ले सकती है और उसके संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। अगला है अमित कुमार, अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हुआ है, ये केस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड केस है। इसके तहत राज्यों को मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स बनाने की अनुमति दी गई है, डायरेक्शन दी गई है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको, अमित कुमार यूनियन ऑफ इंडिया में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटल टास्क फोर्स बनाई जाए, जो कि स्कूलों में, कॉलेजेस में, व्यवसाय में ये देखें कि लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, इससे रिलेटेड था। ये दिया जस्टिस पार्डीवाला, जस्टिस पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने, जस्टिस आर महादेवन। अगला है मिशन एसेसिबिलिटी, मिशन एसेसिबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्री विक्रमनाथ जी ने दिया इसका, विक्रमनाथ जी हैं, इन्होंने दिया। ये कहते हैं कि सभी लोगों को, जो भी PWs हैं, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग हैं जो, या PH कैटेगरी के लोग हैं, इनको पूरी सहायता दी जाए। अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनको सब्सक्राइबर दिया जाए। सब्सक्राइबर वो अपनी मर्जी से भी चूज़, उनका ये राइट है अपनी मर्जी से अपने सब्सक्राइबर को लेना, चाहे तो एंड टाइम में भी अपना सब्सक्राइबर वो चेंज की अथॉरिटी है उनके पास। उनको कोई बाध्य ये नहीं हो सकता कि आपको इसी के ज़रिए ही काम चलाना होगा, ऐसा रोकना उनके अधिकारों का हनन है। तो ये कुछ केस थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक बार मैं इनका रिवीजन आपको बताऊं। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, मेंस्ट्रुअल हेल्थ केस, गवर्नर एसेंट टू बिल केस, स्वच्छ एसोसिएशन, अमित कुमार यूनियन ऑफ इंडिया, मिशन एसेसिबिलिटी केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इनका ध्यान दें।